कि एक अच्छा एनएफओ की क्या खासियत होती है और उसको कैसे चुना जाए, किन बातों को गौर करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने अभी तक आपका कोई निवेश शुरू नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि मुझे म्यूचुअल फंड में एंटर करना है, जिसकी अवधि या तो जिसका टाइम ड्यूरेशन मेरे पास है कम से कम 10 15 20 साल तक, राइट। और आप अगर शुरू में कर रहे हैं तो आप कुछ एक ऐसा फंड ले सकते हैं जो जिसकी थीम नहीं हो, जिसका स्ट्रक्चर नया हो, राइट। और एएमसी भी काफी टाइम से इंडस्ट्री में मौजूद हो, बट उनके पास वो कैटेगरी नहीं है और वो कैटेगरी वो लेकर आना चाहते हैं, तो वो केस में डेफिनेटली आप सोच सकते हो निवेश करना एनएफओ के अंदर, राइट। बट अगर आप ऑलरेडी कुछ निवेश करते आ रहे हो और आपको ऑलरेडी एनएफओ के बारे में सोच रहे हो, आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज भी 5 6 7 फंड्स ऑलरेडी है आपके पोर्टफोलियो में, जी। तो जरूर आपको ऐड नहीं करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में कोई भी न्यू फंड ऑफर। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि यहाँ पर निवेशक की जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो रिटर्न को होती है कि रिटर्न कैसे मिल रहे हैं। पिछले 1 साल के दौरान 241 एनएफओ लॉन्च हुए हैं। रिटर्न के फ्रंट पे इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, कैसा प्रदर्शन रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो हम देख रहे थे कि सितंबर 2024 से मार्केट में गिरावट दिखी, और अभी की लास्ट एक वीक अगर छोड़ दे हम, तो मार्केट ने काफी अच्छी खासी गिरावट हमको देखी गई। ऑलमोस्ट 25 से 30% तक पोर्टफोलियो डाउन था। तो उसमें तो डेफिनेटली आपको कोई भी फंड रहेगा, चाहे वो इंडेक्स फंड हो या ईटीएफ हो या कोई नॉर्मल एक्टिव फंड जो आया हो, न्यू फंड ऑफर, उसमें कहाँ पे भी परफॉर्मेंस तो नहीं दिखी होगी। देखिए, परफॉर्मेंस का पैरामीटर न्यू फंड में करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आपको कम से कम कोई भी पर्टिकुलर फंड में निवेश करना है तो उसको मुझे लगता है 2 से 3 साल देने चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या, कोई अगर नई थीम लेकर आया था तो वो नई थीम मार्केट में एक्सेप्ट हुई या नहीं, वो थीम में, वो सेक्टर में वो स्टॉक्स चले या नहीं चले। तो बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वे करना और बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है हर्ष जी। तो मैं ये कहूंगा कि 1 साल बहुत ही छोटा टाइम होता है कोई भी जी। पर्टिकुलर फंड को, नया फंड हो या पुराना फंड हो। और अगर आपने निवेश किया है तो उसको 1 साल हुए हैं, तो उसको जज करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपके सवाल को हम लोग लेंगे जल्दी। दूसरा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी हमने बाज़ार में एक भारी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर इस तरह की नकल के आंकड़े भी आए कि 40% तक जो गिरावट हुई बाज़ार में वो अब रिकवर होती हुई दिख रही है यहाँ पर। ऐसे में पिछला 1 हफ्ता तो बहुत शानदार गया ही है यहाँ पर। अगर कोई निवेशक नए निवेश की सलाह मान के चल रहा है, म्यूचुअल फंड में नया निवेश करना चाह रहा है, तो आप उसको किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से उसका एसेट एलोकेशन होना चाहिए? यहाँ पे अगर कुछ फंड भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो फंड के नाम भी बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है 3 4 बातें हैं, वो गांठ बांध लेनी चाहिए जी। निवेशकों को, कि भाई पहले तो एसआईपी से शुरुआत करिए। भले आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, उसको भी आप एसआईपी की तरह निवेश करिए, यानी पार्ट पार्ट पेमेंट में, या तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से करिए, या तो आप निश्चित करिए कि 5 6 महीने में जो भी एक मुश्त निवेश मुझे करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, वो मैं पार्ट पार्ट पेमेंट में कर दूंगा। दूसरा, आपका जो फंड का चॉइस होना चाहिए, वो मुझे लगता है या तो फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, या तो मल्टी कैप होना चाहिए, या तो फोकस फंड होना चाहिए, या तो वैल्यू फंड होना चाहिए। ये 4 कैटेगरी के फंड आप देख सकते हैं। आप चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी में, मार्केट डाउनसाइड में हाइब्रिड फंड्स काफी अच्छी तरीके से डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। दूसरा है कि आपका एक तो लक्ष्य कंफर्म होना चाहिए। लक्ष्य को निश्चित करिए कि कितने अवधि तक आपको निवेश करना है, क्योंकि लक्ष्य के ऊपर ही, आपके अवधि के अनुसार ही आपके फंड की कैटेगरी या तो आपके फंड निश्चित आप कर सकते हैं कि कौन से टेन्योर के लिए मुझे कौन सा फंड लेना चाहिए। और देखिए, एनएफओ की बात कर रहे हैं, एनएफओ के बारे में मत सोचिए। आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ा सा सीजन इन्वेस्टर बनिए, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनिए। फिर अगर आपको कोई नए थीम के कोई एनएफओ आते हैं तो आप निश्चित ऐड करिए। बट आप अगर आपकी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो कोई जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फंड्स हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छी तरीके से मैनेज किया है, ऐसे फंड आपके पोर्टफोलियो ठीक है में सर। ऐड करिए। ठीक है सर, अब हम लोग राकेश जी का सवाल लेते हैं। राकेश जी ने एक ही सवाल को कई बार भेजा है,
तो यहाँ पर उनका क्या कहना है, देखिए उनका कहना है कि मैंने जनवरी 2024 से 7 एसआईपी शुरू करी, सभी में 5-5 हज़ार रुपये का निवेश किया यहाँ पर, और एसबीआई निफ्टी 50 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में एक लाख रुपए का एकमुश्त निवेश है। अब मेरा पोर्टफोलियो सही है या नहीं है, ये उनका सवाल है। बेसिकली उन्होंने जानकारी भी दी है कि 4 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप में उनका निवेश किया हुआ है यहाँ पे, तो जानकारी उन्होंने तमाम तरह की दी है। आपके सामने देखिए पोर्टफोलियो भी आ गया। क्वांट स्मॉल कैप में 1000 की एसआईपी, टाटा स्मॉल कैप में 5000 रुपये की एसआईपी, निपॉन स्मॉल कैप में 5000 की एसआईपी और मोतीलाल स्मॉल कैप में भी 5000 रुपये की एसआईपी की है। अब इनका जो नज़रिया है वो 15 से 20 साल का गोल है इनका, और ये कह रहे हैं कि सर प्लीज़ हेल्प कीजिए रिव्यू करने में। तो आपको राकेश जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? क्वांट और निपॉन लार्ज कैप, फ्लैक्सी पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में भी इन्होंने निवेश किया हुआ है। देखिए वही हो गई बात यहाँ पे हर्ष जी के, उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो बनाया है। जी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। जी पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप ऐड करिए, मल्टी कैप ऐड, फोकस ऐड करिए, वैल्यू फंड, ऐसे कैटेगरीज ऐड करिए जिससे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी आए। फंड मैनेजर को आसानी हो कि जब भी उसको पोर्टफोलियो चेंज करना है, मार्केट गिरता है या बढ़ता है या प्रॉफिट बुक करना है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि भाई मैं ये कैटेगरी से ये कैटेगरी में शिफ्ट हो सकता हूं, इसका एक्सपोजर बढ़ा सकता हूं, इसका कम कर सकता हूं। तो ऐसे पोर्टफोलियो में वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए, और चाहिए तो आप एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक फोकस्ड या वैल्यू फंड, ऐसे करके पोर्टफोलियो बनाइए। तो आपको मैनेज करने में भी आसानी होगी, पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होगा और एसेट एलोकेशन भी काफी अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और ख़ास तौर पे हम लोगों की जो आज कोशिश थी कि एनएफओ को लेकर निवेशक के मन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और उसके मन में कोई सवाल हो एनएफओ को लेकर, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आपके ज़रिए यहाँ पे कैटर करने की कोशिश करी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विरल जी, आप हर बार जुड़ते हैं हमारे साथ और बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हर्ष, मिलते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो आज की जो एक खास पेशकश थी सिप के टिप, हम लोगों ने कोशिश करी आपको बताने की कि एनएफओ में आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनएफओ क्या बेहतर विकल्प हो सकता है रिटर्न के मामले में। आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टाइमिंग जाते जाते मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ, रोज़ाना शाम 4 बजे आप हमें यहाँ पर देख सकते हैं। आपके मन में कोई दुविधा हो, शंका हो, तो नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पर है 9354027995। इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, आपकी कोशिश यही रहेगी कि आपके मन में जो भी शंका हो उसको दूर किया जा सके। इसके साथ ही हम आपको एक वेबसाइट का भी अपना यहाँ पे दिखाते हैं लिंक, ताकि आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको खबरें पढ़ने का शौक़ है और समझ से समृद्धि है साफ तौर पे, तो समझ को बढ़ाने का अगर आपको शौक़ है तो पढ़िए, खूब पढ़िए। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें, और ये जो वेबसाइट का लिंक है www.thebonus.in पर आप क्लिक करके तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये पेशकश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।